प्रथम अध्याय रे समस्या जानिबा परे द्वितीय अध्याय रे समस्यार समाधान पाई वास्तव रे क्यों भाव रखिबा आवश्यक ताको प्रतिफलित करा जाइछि। अर्जुन जो चिंता करिसंती से निज को भावुचंती से विज्ञ तेणु से विभिन्न प्रकार कारण युद्ध न करिवार दर्शाइचंती, किंतु वास्तव रे जो भाव थिला से समस्त भाव अर्जुनंकर शरीर सहित सीमित थिला। दया कहंतु, पाप कहंतु, परिवार कष्ट कहंतु, सुख प्राप्ति करिवा कथा कहंतु, बा द्वंद्वर चिंतारे द्वंद्व, ये समस्त विषय शरीर चिंतारे थिला। तो भगवान अर्जुन को या कहिचंती जे अर्जुन वास्तव रे तुम्हें जो विज्ञान कथा कहूच किंतु विज्ञतापूर्ण कार्य करि पारुना तार कारण है तुम्हें शरीर सहित संपर्क रहीच, किंतु वास्तव रे मनुष्यर परिचय हेउछि आत्मा। वास्तव में परिचय हेउछि आत्मा एवं आत्मार परिचय रे आमे जदि कर्म करिवा सेथिरे केवल कर्तव्य ही रहिछि दयार। एवं आत्मार चिंतन रे जदि आमे कर्म करिवा तेबे पाप हमको स्पर्श करिवा नाही। आत्मचिंतन रे कर्तव्य कर्म रे ताहा हमको चिर सुख प्रदान करि पारिबो। आत्मचिंतन रे आमे कर्तव्य कर्म करिवा यह हमको द्वंद्वरु मुक्त करिदबो, स्थित प्रज्ञ करिदब। हे अर्जुन तुम्हें स्थित प्रज्ञ हो। स्थित प्रज्ञ कहीं परी समस्या आसीबारे ताको निज भितर समाहित करिनिया। कष्ट आसीबा निज भितर समाहित करिनिया। समुद्र देखंतु सबु नदी रे बन्या हेउछि, एई नदी रे बन्या, सेई नदी रे बन्या, सेई नदी रे बन्या। वर्तमान तो शुणुथिबे बहुत नदी रे बन्या आरंभ हो सारानी। आवरी आगु को अछि मासे 2 मास पर शुणिबे बहुत नदी रे बन्या एवं समस्त बन्या जल समुद्र भितर निक्षेप होछि, किंतु केबे शुणिचंती जे समुद्र तार सीमा को उल्लंघन कर जाइछि, बन्या हो जाइछि। आम तो शरीर प्राप्त करिछे, विभिन्न विषय आम शरीर भितर प्रवेश ही करिवो, किंतु आम उपर निर्भर करुछि ये समस्त विषय प्रति आमर व्यवहार कण रहिबो। यदि कईंच परि हे पारिबा, समुद्र परि हे पारिबा, तेबे ए बाह्य वस्तुर प्रभाव ही नहीं जीव। तेणु तुम्हें अर्जुन स्थित प्रज्ञ हो। और गोटे विषय रही जाइए जे परिवार कष्ट ताहार उत्तर आज आम प्राप्त करवा। ए प्रकार 4टी प्रश्नर उत्तर भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रदान करने सहित मनुष्यर वास्तविक परिचय आत्मा यह निर्धारित कर।
कहवा प्रभु जी एते बड़ भगवत गीता रे परिचय आवश्यक कौन आम कौन जान मु तो अमुक 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 बस आम एतिक ही जाचे ये परिचय आवश्यकता रही आमे जदि कौन प्रकार प्रतिक्रिया करिवा आमे जदि कौन प्रकार भाव प्रदान करिवा तेबे ताहा आमर परिचय उपरे निर्भर करि थाए। आपण देखंतु जेतेबेले कि आपणकर परिचय होउछि पिता सेतेबेले आपणकर व्यवहार मध्य अलगा रहता है। जेतेबेले आपणकर परिचय इटी सांग साथी आपणकर व्यवहार अलगा रहता है। आपणकर परिचय स्वामी व्यवहार अलगा आपणकर परिचय भ्राता व्यवहार अलगा आपण परिचय भगिनी व्यवहार अलगा प्रत्येक स्थिति रे व्यवहार अनुसार परिचय अनुसार व्यवहार परिवर्तन होता है। एवं जेतेबेले पर्यंत आमे आमर परिचय प्राप्त करि परिबा नाही आम आमर परिचय को जानी परिबा नाही सेतेबेले पर्यंत आमर विचार मध्य उत्तम हो परिबा नाही। हमको स्वीकार करने को हेबो जे वास्तव रे आमे हेउचे आत्मा एवं आमर उपरे शरीर ढांकी ही रही छे एवं जेतेबेले आमे एही परिचय रे स्थिर रही परिबा आमर विचार भितरे क्रांति आसी जिवो एवं जेतेबेले विचार क्रांति आम भितरे खेली उठिबो सेतेबेले आमर कर्म संपूर्ण रूपे शुद्ध हो पारिबो। आज आमे कर्मयोग विषय रे पढ़िबा को जाउछे। कर्मयोग कर्मेण योग योग माने जुन शब्द रो आसी जहाँकि जोग मिसेवा से अर्थ को बुझे थाए। कर्मयोग कर्म द्वारा मिसिवा का सहित न से आत्मा वास्तव रे से आत्मार परिचय को आमे कर्म द्वारा सिद्ध करिवा बा भगवान के सहित मिसिबार भगवान को मिसिबा बा भगवान के सहित सम्मिलित हेबा बा मुख्य प्राप्ति हेबा बा उद्धार पाइबा जहाँ भी कहंतु ये समस्त योग कर्म द्वारा संपादन करी ही पारिबो। तो कर्म केमिति हवा दरकार कौन हेबा दरकार क्यों भाव रे हेबा दरकार क्यों प्रकार हेबा दरकार इत्यादि इत्यादि समस्त विषय आमे एक कर्म योग प्राप्त करिवा। तृतीय अध्याय तत्परि पंचम अध्याय एवं तत्सलग्न चतुर्थ अध्याय एवं सर्वोपरि षष्ठ अध्याय ये कर्म योग। तो तृतीय अध्याय प्रथम श्लोक रे अर्जुन पचारुचंती यायसी चत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामि श्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसिव मे तद्देवं वद निश्चित्य येन श्रेयो हवार्पुयाम्। हे सखा हे जनार्दन आपण तो कहते जे ज्ञान द्वारा कर्म करने को ततः ज्ञान कर्म ठारु श्रेष्ठ
किंतु आपण पुणी मते कहउचंती युद्ध करने को, किंतु युद्ध तमर विचार तो कर्म अटे। तेबे श्रेष्ठ ज्ञान को न करी आपण मते न्यून, ये अर्जुनकर विचार, न्यून कर्म करने को कहउचंती। यदि ज्ञान श्रेष्ठ मते ज्ञान पाई कहीं के अनुमति दो नहांती बा ज्ञान अर्जन करबा पाई कहीं के कहू नहांती। यह मोर बुद्धि को भ्रमित करि दोछि। तेणु दयापूर्वक आपण मते सेया कहंतु जहा कि मो पाई उच्चतम लाभ श्रेय प्रदान करिवो, जहां मते श्रेय प्रदान करिवो। अर्जुन सब समय रे श्रेयता मागी चंते। ये वास्तव जन भक्तर लक्षण। भक्त सदाबले श्रेयता प्राप्त करता है, चिर शांति चिर सुख से ताको ग्रहण करता है। चिर सुख चिर शांति ये केवल आत्मदर्शन रे आत्म संबंध रे ही प्राप्ति हुए। तेणु भक्त सदाबले आत्म संबंधी ज्ञान को प्राप्त करिवार चेष्टा ही करिता है। हे जनार्दन, मोर दीर्घतम लाभ प्राप्ति पाई जहा उचित ताहा मते प्रदान करंतु। मते सही विषय कहंतु जे कर्म न ज्ञान। भगवान कहउचंती अर्जुन लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानां कर्म योगेन योगिना। अर्जुन तुम्हें कहीं भावुच जे ज्ञान गोटे मार्ग कर्म गोटे मार्ग। ज्ञान मार्गटा बड़ कर्म मार्गटा बड़, ज्ञान मार्गटा सान कर्म मार्गटा सान। वास्तव में अर्जुन ये दुईटा जाक मार्ग मनुष्य को सही दिव्य ज्ञान प्राप्ति सहायता करिଥାଏ। एवं यही दुईटा जाक मार्ग मनुष्य को दिव्य ज्ञान ही प्रदान करता है। ये दुईटा जाकर मार्गर लक्ष्य होछि दिव्य ज्ञान प्राप्ति करिबा। किंतु निजर स्थिति को जानी हमें औषध व्यवहार करवा उचित। अर्जुन जो माने ज्ञानी, जो मान पाखरे ज्ञान रही से माने ज्ञान मार्ग गति करती। जो माने कर्म करिवार क्षमता रही से माने कर्म मार्ग रे गति करती। किंतु उभय मार्ग मनुष्य को सही दिव्य भगवत ज्ञान ही प्रदान करता है। अर्जुन कर्म करिवा तार तो प्रतिफल निश्चित रूप रही। जेकोसी कर्म एमती कौन से कर्म नहीं जार प्रतिफल नहीं। प्रत्येक कर्म रे प्रतिफल सुनिश्चित एवं प्रतिफल मनुष्य को बंधन रे बांधते। तो कर्म बंधन रा कारण यदि आम ठीक कर्म करवा नहीं प्रतिफल भी नहीं, नो वर्क नो रिजल्ट। यदि आम कर्म करवा नहीं पाप भी प्राप्त करवा नहीं मुक्ति ही जीवा। ये भी सत्य। कर्म करवा बंधन रा कारण, कर्म न करवा मुक्तिर कारण। किंतु कर्म रा आवश्यकता को यदि दूरेई दवा
जदि कर्मर आवश्यकता को जदि दूरे दबा तेबे ताहा हेब निष्क्रियता। ताहा हेब निष्क्रियता। जने कहब कि मु संपूर्ण रूपे संयम, मु संपूर्ण रूपे संयम, तेबे उचित कथा, किंतु केवल वाक्यर नहीं, आचरण रे गुण रे प्रतिभा रे प्रतिफलित हेबा आवश्यक अटे। यदि नाही ताकु स्वीकार करंत, ताकु शुद्ध करि नियंत। शुद्ध करिवार अभ्यास तरीका भी भगवान आगो को आगो सब कहबे, किंतु शुद्ध न हेबा पर्यंत, योग्यता न आसीबा पर्यंत आमे निजको जदि कहिदबा मो कर्म मोर किछि भी नाही, मोर कर्म किछि नाही, मु संपूर्ण रूपे मुक्त, मो संन्यास, ये अनुचित ही जीव। केवल अनुचित नुहे, या को कुहाजीव निष्क्रियता। एवं यही निष्क्रियतार प्रतिफलन कण ना मिथ्याचार। निष्क्रियतार प्रतिफलन है मिथ्याचार। देखा तो संन्यास परी गैरिक वस्त्र बा इत्यादि इत्यादि जहा किछि सबु शरीर रे थिबो, किंतु भितरे चली थिबो से ये ते पैसा देला, ये मते डाकिला एतिकी देला, से मते डाकिला एतिकी देला, ता पाखे एते पैसा अच्छे तबे भी कम देला। हाँ मु आज या खाइबी या करिबी। गोटे सन्यासी थिले, से घर सब छाड़ दी चल जाइए। समस्ते गाँव आसिक मुंडिया मारले। स्त्री माने सब ओढ़ना दे था ना, जने स्त्री आसे ओढ़ना दे चंदी, से जने स्त्री आसे मुंडिया मारले। ए बाबा जी पचारे तुम्हें इठी भी कड़े पड़े आसला, तो कहवार अर्थ है से तंगर स्त्री थिले, ओढ़ना देथिबा स्त्री को मध्य से जानीगले। अर्थात आकर्षणटा रही। जेतेबेले पर्यंत आमे आमको संपूर्ण रूपे शुद्ध न करिवा, सेतेबेले पर्यंत मिथ्याचार हो जाओ। एबे आमे बुझी पारथिबा जे भगवान आमको बारंबार बारंबार कहीं जन्म दियंती। भगवान आमको कहीं बारंबार जन्म दियंती। ये जगह नहीं, से जगह से जगह नहीं, ये जगह या नहीं तो से नहीं, लंबा तो पकड़ा तो कला तो मोटा तो कला जे भिन्न। तार कारण हला बोधुए मनीष जा या इच्छा करी जे भगवान मते धन दे दियो, मते आउ किछि दरकार नहीं। बोधुए एति धन पाइगला परे ये मुक्ति ही जीव, आउ किछि मागिबो नाही। ठीक अछि, आको धन गंडे देई जन्म करी दिया तो भगवान कहते जन्म धन देकी जन्म कर दियंते। किंतु मनुष्य कौन करता है, धन मागी जन्म होता है, किंतु मत आउ किछि जो दरकार नहीं सेटा को भूली जाई थाए, तापर आउ गोटे आरंभ कर दी थाए, आउ थरे बंधन रे बांधी। तो भगवान कहते ठीक अच्छे, एथर कौन मागुचु ना नहीं भगवान मत गोटे सुंदर स्त्री दिया। ठीक अच्छे, सुंदर स्त्री देले एथर तो बोधे मुक्ति पाए चेष्टा करिव। मनुष्य से भूली जाए। तार कारण हला मनीष मिथ्याचार निष्क्रियता भितर गति करुछि। कहूछि तो मोर किछि काम नाही। जन व्यक्ति मोबाइल देखुଥିଲେ, मु कहली प्रभुजी कहीं मोबाइल धरी बसचंती? कहले नहीं किछि काम नाही तो सेतिपय टिके मोबाइल धरी बसथिले। वास्तव में किसी काम नहीं। देखो निष्क्रियता क्यों आरंभ होता है? वास्तव में किसी काम नहीं।
तेज मोबाइल कौन कर कहार कौन मेसेज किसी प्रोग्राम देखुं निजक आनंद देला भाया अर्थात आनंद को प्राप्ति कर इच्छा रही क्या सहित कथा हबार इच्छा रही क्या मेसेज दबार इच्छा रही इच्छाटा रही कि कहते मोर किसी काम ना या ही निष्क्रियता यह ही निष्क्रियता वास्तव में पाखे काम रही तेणु अर्जुन जार कर्म करिवार इच्छा रही आवश्यकता रही से कर्मयोग द्वारा दिव्य ज्ञान को प्राप्त करि किंतु कर्म को त्याग कर दे निष्क्रियता ज्ञानी परि हवा ये अनुचित अटे। तेणु ज्ञान है कर्म है उभय मनुष्य को दिव्य ज्ञान स्तर को नहीं था। तेणु हे अर्जुन तुम कर्मर आवश्यकता रही तुम्हें क्षत्रिय शरीर प्राप्त कर एवं धर्मर युद्ध तुम सम्मुखें रही जहाँकि कृत निश्चय तेणु तुम्हें ताकू संपादन करने को ही पड़ो एवं तुम्हें निष्क्रियता अवलंबन न करवा उचित। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये ही कर्मयोगम असक्ता स विशिष्यते। अर्जुन कर्म द्वारा धीरे 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 निजर इंद्रिय मान को नियंत्रण करवा इंद्रिय मानकर आसक्ति कर्म को त्याग करवा यार संपूर्ण रूपे अभ्यास एवं जितेबले ये संपूर्ण सिद्ध हो वास्तव में सी ही सर्वोच्च संन्यास हो सी ही सर्वोच्च ज्ञानी हो सी ही सर्वोच्च गुणवान हो। जितेबले मनुष्य कष्ट समय भगवान कष्ट एथिपाई दे था बेले बेले चिंता आसी थाए तो कौन सी वाक्य नहीं अनुभव मु कहूँ कष्ट समय रे भगवान सहित संबंधित हेबा कष्ट समय रे मनुष्य कण होता है ना धौत होता है समान पथर गोटे पथर पड़ी शौचालय बाहर शौच जीवा आसवा समय रे ताकु स्पर्श होता है एवं सही पथर आ गोटे फाड़ शिल्पीर निहण मन को हजार हजार कोटि कोटि थर सह्य करी सुंदर भगवान मूर्ति टी मंदिर भितर पूजा प्राप्त हो तो कष्ट को सह्य करवा कर्म को शुद्ध करवा इंद्रिय को संयम करवा यह द्वारा जड़े कर्म योगी मध्य उत्तम संन्यास ही पारिब ज्ञानी ही पारिब। तेणु हे अर्जुन नियतं कुरु कर्म तुम्हें तुम्हारा कर्म को निश्चित कर तुम्हें तुम्हारा कर्म को सुनिश्चित करा एवं निजर जो कर्तव्य कर्म रही युद्ध करिवार आवश्यकता रही क्षत्रिय धर्म को पालन करिवार आवश्यकता रही धर्म युद्ध रे धर्मर प्रतिष्ठा करिवार जो गुरु दायित्व तुम उपरे रही ताकू संपन्न करने को ही पड़िबो। तेणु तुम्हें
ତୁମର କର୍ମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କର। अर्जुन को प्रभु कर्म तो बंधनर कारण ना, से कर्तव्य कर्म है मोर नियत कर्म है, कर्म तो बंधनर कारण हो जाए ना। भगवान कहते ना ना अर्जुन, कर्तव्य कर्म या तुम्हें शुद्ध कर ना। वास्तव में तुम्हें कर्म कर्म योग कर, अर्थात मु तुमको कर्म करने कहूनी कर्म बंधनर कारण, किंतु मु तुमको कहूची कर्म माध्यम रे तुम्हें योग हुआ, तुम्हें आत्मदर्शी हुआ, भगवान को प्राप्त करिवार जो प्रचेष्टा से प्रचेष्टा रे अग्रगति प्राप्त कर। केमिति न यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकयं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। हे अर्जुन, तुम्हें भगवान के उद्देश्य रे कर्म कर, जहाँ कर्म करुच ताहा भगवान के उद्देश्य रे कर्म कर। एमिति न यज्ञ भाव रे, त्याग भाव रे, त्याग भाव रे ये केवल मोर कर्तव्य एवं कर्म रे संपृक्ति रहबा ना, संपृक्ति रहबा ना, ये बहुत बड़ा कष्ट जिनस, किंतु अति सहज मध्य। थरे दुर्वासा ऋषि वृंदावन को आसिले, जितेबाला भगवान कृष्ण जानिले जो दुर्वासा आसीचंती, गोपी माने आसी कहले जे दुर्वासा ऋषि केउंठी अछंती ना जमुनार आर पार रे, जमुना वर्षा दिन उछुलुची पूरा, तो दुर्वासा ऋषि प्रसाद तो दबा को पड़िबो। गोपी मान को कहले जाओ तुम्हें प्रसाद दे दिया, दुर्वासा ऋषि को प्रसाद दिया। ये कहले कि प्रभु ये जमुनार ये जो कला बिची बिची जल, जमुना को जो देखी से देखुए भयंकर जल, पूरा कला नाग पूरा, ये भितर आम जीवु केमिति? कृष्ण कहले कि अरे जीवाई कौन अच्छे, जाई कह दियो जमुना को, जमुना जदि अमर भगवान कृष्ण जदि आत्म संयम जान कण संयम संयमित अच्छा, नारी स्पर्श नहांती, नारी चिंतारे नहांती, तबे तो दुई भाग हो जा, जमुना रास्ता दे मैंने कहले कि सबुदिने ये गोपी मान सहित क्रीड़ा करुवा लोक कहते नारी संयमित, ठीक है भल है आम जा कहीदबा जमुना तो रास्ता दबनी पलि आसवा, किंतु गोपी मैंने जो कहते जमुना दुई भाग हो गला, एमाने आर पारी को पलि गले। दुर्वासा ऋषि विभिन्न प्रकार मिठा सुस्वादु खाद्य फलमूल सब नि, दुर्वासा ऋषि से सब को ग्रहण करने, तापर कहले कि प्रभु सेपट तो कृष्ण पास देदेले आम पलि आइलु, बर्तमान एबे आम आरपट को जीव केमी आउे, से कहले मु गोटे पास दौर तुम से जाओ ना कौन ना जाकि जमुना को कह यदि दुर्वासा ऋषि किसी भी खाई ना तेबे तू दुई भाग हो जा। कहले आमर आखि आगे का तीन थाली आम धरी आसलु आम खाइल, एबे कहते किसी भी खाई ना। ठीक अच्छे जमुना को जाई कहते यदि दुर्वासा ऋषि किसी भी खाद्य खाई ना तेबे दुई भाग हो जा, जमुना दुई भाग हो गला। एथर आम कौन बुझिपारे, कौन बुझिपारे किछि?
दीनबंधु प्रभु जी, विनोदिन माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, निष्काम कर्म कर्म जोग कर्म करुचे किंतु कर्म सहित आम संपृक्त नुह आसक्ति प्रदान नते कर्म कर वास्तव रे दुर्वासा ऋषि खाद्य खाई किंतु आत्मार चेतना रे भगवत चेतना रे शरीर चेतना रे शरीर को स्वाद प्राप्त करिवा से चेतना रे कौन सी खाद्य ग्रहण करिवा ये मनुष्य को बंधन करिता। ये होची कर्म। किंतु सही खाद्य भगवत चेतना रे प्रसाद रे यदि ग्रहण करा जाता है ताहा मनुष्य को मुक्ति प्रदान करिता है। समान विषय। अर्जुन तुम्हें कर्म यज्ञ भाव रे कर, समर्पित भाव रे। इदं न ममा इदं नारायणाय। ये फल मोर नहीं, ये भगवानंकर। एवं कर्मर उद्देश्य मध्य भगवान के उद्देश्य रे साधित कर एवं फल संपूर्ण रूपे त्याग कर दिया। यह होची कर्मयोग। मु तुमको यही कर्म करने को कहूची। तो अर्जुन कहते ठीक अच्छे बुझिली जे आपणकर उद्देश्य रे करिवे, बुझिली फल प्राप्ति करिवेनी, फल आशा रखिबेनी, बुझिली किंतु यज्ञ भाव रे कहीं करिवे। आर रहस्य कौन अछि? तो भगवान कहते सहजज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्रुमेश व्यस्तिष्ट कामदृक्। अर्जुन जिते बड़े ब्रह्मा सृष्टि करिचंती ए यज्ञर मध्य सृष्टि करिचंती एवं ए प्रकृति तुमको विभिन्न विषय प्रदान करुछि। ए प्रकृति तुमको माता देछि, पिता देछि, भगिनी देछि, भाता देछि, पुत्र देछि, कलत्र देछि, इत्यादि 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 ये सब किछि देछि। आपण मागिचंती देछि। तेबे जहाँ भी आपण प्राप्त करिचंती ये सबु जाकर किछि कर्तव्य तुम पाखरे रहिछि एवं सही कर्तव्य को स्थिर भाव रे भगवत चेतना रे आमे निर्वाह करिवा। यह आवश्यक अटे। आज आमर आवश्यक पड़िला, स्वास्थ्य खराब होला, हमको औषध दरकार, आमे खोजी बुलिले औषध केउठी मिलिबो एवं मेडिकल गले औषध प्राप्त कले तो से जो औषध प्राप्त कले ये प्रकृतिर देन अटे। कौन सी व्यक्तिता से औषध को तैयारी करिचंती, आम पाखरे पहुंचैचंती, आमे ताको प्राप्त करिछि। यदि आमे सेमानकु धन्यवाद न देवा तेबे आमे पाप ही ग्रहण करिबा। आमे यदि ताको धन्यवाद न देवा आमे पाप ही ग्रहण करुचे। चिंता करंतु, आमे जहाँ मिलिला खाईदेले, आम स्वास्थ्य भल हो गला, किंतु जो माने आमको यह आनी पहुंचे पारिचंती बा प्रदान करिचंती ताकू यदि आमे धन्यवाद न देवा तेबे आमे पापी हवा ना नहीं। ये साधारण चिंता। आमे केबे चिंता करी ना हो, गछर फलटे तोड़ीदेले खाईदेले बस सरला, बहुत बढ़िया फल। किंतु केबे चिंता करिचे बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आज मत एक सुस्वादु फल प्रदान कले। धन्यवाद वृक्ष,
भगवान तुम माध्यम आज मत एक सुस्वादु फल प्रदान कले धन्यवाद देचे आम के वृक्ष को जे जहा हो एते बड़ ग्रीष्म ऋतु टे छाई प्रदान कले छाया प्रदान कले शीतलता प्रदान कले कहीं करि पारुना ना स्वार्थपूर्ण हृदयर कारण एवं जेतेबेले मनुष्य त्याग करिदे स्वार्थपूर्ण हृदय बाहर को आसी यज्ञ निमित्त अर्थात ये अन्य मानों को धन्यवाद दबा बा निजर जो कर्मर फल को अन्य मानों को दबार जेतेबेले अभ्यास करिवा सेतेबेले ताहा यज्ञ रूपी कर्म ही जाए। विभिन्न प्रकार देवता रही मनुष्य एवं देवतांग सदाबले मनुष्यर इच्छा को देवता मान पूर्ण करिथांते एवं देवतांकर इच्छा को मध्य पूर्ण करिवा मनुष्यर कर्तव्य रही ताहा ही यज्ञ जहाँकि ब्रह्मा सृष्टिर आरंभ रखिछन्ति। तो अर्जुन को जी यज्ञ करे नहीं जे धन्यवाद दिए नहीं तो भगवान कहते वास्तव रे सी चोर ही हटे वास्तव रे सी चोर ही हटे। यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजन्ते ते त्वघं पापा जे पचन्त्यात्म कारणा। वास्तव रे जे धर्मपरायण व्यक्तिर एठारे उद्देश्य को आम जाना दरकार जे कहे जे मु मोर कर्म मु ठीक भाव करुछि मु ठीक लोक राइट लोक तार धर्म को ठीक भाव निभाउछि किंतु यदि भोजन को भगवान को समर्पण न करी ताको ग्रहण करे तेबे से केवल पाप ही आहरण करुछि। सब तो उचित किंतु भोजन यदि भगवान को समर्पण न करी से ग्रहण करि थाए तेबे पाप ही आचरण करि थाए। तो भोजन विषय भगवान कहवार तात्पर्य महत्व मध्य अत्यधिक रही। मनुष्य सब किछु को त्याग कर दी परिबो भोजन को त्याग करि परिबो ना। एपारे दिन को 5 थर न खाई थरे तो खाइब किंतु ताहा शुद्ध रहिबार आवश्यक अछि। कहीं ना अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञद भवति पर्जन्यः यज्ञो कर्म समुद्भवः कर्मो ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मं नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हे अर्जुना अर्नाद भवन्ति भूतानि मनुष्य अर्ण बिना बंची पारिबो नहीं अर्ण बिना बंची पारिबो नहीं तार पिंडटा होची अर्ण से अर्ण पिंड दिया जाता ताहार पिंडटा तार प्राणटा अर्ण रे अछि। तेणु अर्ण मनुष्य जीवित प्राण प्रदान करी रखि थाए। जीवर प्राण हला अर्ण एवं अर्ण आसे क्यों वर्षार वृष्टि शस्य आसे ना एवं शस्य वृष्टि द्वारा ही प्राप्त होता है। वृष्टि आसे केमिति न यज्ञ यज्ञ कौन न निर्धारित कर्तव्य कर्म भगवान को उद्देश्य रे करिवा निर्धारित कर्तव्य कर्म कर्म फल को प्रदान करी करिवा ताहाला यज्ञ एवं यज्ञ प्रकार आम आसंता काली पाठ करिवा अछि। विभिन्न प्रकार यज्ञ रही एवं ये यज्ञ मान भितर
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ ତାହା ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଯଜ୍ଞରୁ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଭଗବତ ସମର୍ପଣ ଯଜ୍ଞ। ତ ଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କ'ଣ? ଏ କର୍ମର ସଜ୍ଞାନକୁ ଖୋଜିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ମନୀଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଇଏ ବେଦ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଟେ। वेदरे वर्णना कर मनुष्य कौन करवा उचित कौन न करवा उचित एवं जहाँ करवा क्यों भाव रे करवा। एवं वेद ये भगवान प्रदान अटे। जिते मनुष्य सृष्टि होती तो भगवान श्वास प्रश्वास जो प्रश्वास जो शब्द ये हूँ वेद जहाँकि ब्रह्मांड को उद्धार करी तत् अनुसार सृष्टि करी। तेणु ये वेद मनुष्य को निर्धारित कर्तव्य कर्म करी थाए। शास्त्र मनुष्य को निर्धारित कर्तव्य कर्म दे थाए एवं यह भगवान प्रदत्त। आम जदि देखा आम जीवठू आरंभ करी भगवान पर्यंत आसिगले बाकी रहिला जीव एवं भगवान संपर्क सेटा केतेबेले पूर्ण हेबो ना जेतेबेले जीव ये जो अन्न को भगवान को समर्पण करी से प्रसाद रूप में ग्रहण करिब धन्यवाद प्रदान करी ग्रहण करिब सेतेबेले ये परिपूर्ण हेबो। एवं यज्ञ चक्र को जे परिपूर्ण न करिथाए से केवल पापी पाप ही ग्रहण करिथाए। अर्जुन कर्म रे पाप यही प्रकार होता है एवं कर्म रे पुण्य से प्रकार प्राप्त होता है। उभय तुमक विषय कहले किंतु किछि अछंती जो माने कर्म संपादन करी 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 शेषरे आत्मविभोर हो जाते। जस्मात् तरतिरेव स्वादात् तृप्तश्च मानवः आत्मनीव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। धीरे 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 समस्त कर्तव्य कर्मरु मुक्त हो जाती। केवल केवल आत्मा सहित संगत करी रही थांती। आत्मचेतना रे सदा बेले स्थिर रह जाते। से माने सन्यास जाते। सेमान पाखरे निष्क्रियता रही न था। तेणु ये कर्म मध्य मनुष्य को सही सन्यास एवं दिव्य ज्ञान स्तर को नहीं जाए। तो अर्जुन मौका मिलगला तत्क्षणात कहले प्रभु मोर तो किसी काम नहीं मु तो कहूनी आ युद्ध करी मत आ युद्धर भी आशा भी लोभ भी नहीं मत युद्ध करिवार आ लोभ भी नहीं अरे लोभ भी नहीं ना मत युद्ध दरकार ना मत राज्य दरकार मु चलिले भगवान कहले ना 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 सेमित नहीं तस्मात् असक्त सततं कार्यं कर्म समाचरः असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्जुन तुम पाखे कौन से कर्म नहीं या नहीं कौन से आसक्ति नहीं या ठीक अच्छे ये बहुत उचित अच्छे। तुम पाखे यदि आसक्ति नहीं राजा हवार आ इच्छा भी नहीं तेरे तो ये उत्तम विषय किंतु कर्तव्य कर्म अच्छी तुम्हें आसक्ति को तुम्हें कहूल ना मत सुख दरकार मु युद्ध करी मते
पाप जदि न लगे युद्ध करेंगे मोर दयार भाव नथिले युद्ध करेंगे उल्टा कथा मु कहूँ जहाँ अर्जुन कही एथि मु युद्ध करी ना अर्थात जदि अर्जुन पाखे दया भावर यदि उद्गीर्ण हो न था से युद्ध करते जदि से युद्ध में पाप देखी न था तेज से युद्ध करते तो वर्तमान तो तुम किसी आसक्ति ना यदि आसक्ति ना तेज तुम्हें कर्तव्य कर्म कर युद्ध कर अर्जुन ताहा ही तुमको परम पद प्राप्ति करेगा ताहा ही तुमको परम पद प्राप्ति करेगा केवल कर्तव्य कर्म कौन सी प्रकार आसक्ति न रखी अर्जुन कर्मण्येव हि संस्थिति मां स्थिता जनकादय लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमहसि केवल अन्य को प्रदर्शन करवा पाए अन्य को मार्गदर्शन करवा पाए तुम्हें कर्तव्य कर्म करने को पड़ेगा कर्म को त्याग करदेवा ये अनुचित अटे जो माने सुइसाइड करती से माने यही श्लोकटी को भल भाव आगु जदि पढ़ी था बहुत भल ही था जेकोसी विषय जेकोसी संधि से समय स्थिर हुई कर्तव्य कर्म शास्त्रानुमोदित कर्म अन्य को प्रदर्शन करने अन्य को उदाहरण देवाई करवा उचित मु चलिले थर के 1.5 मीटर गोटे पाहुंड दे पारि किंतु जेते बेले मोर पिलाटी को चली मु शिखौची अधा पाउडर पाउच मध्य बा अधा पाद मध्य चालू नहीं धीरे धीरे चलुची कहीं मु धीरे चलिवार उद्देश्य कण आवश्यक कण अन्य को शिखेवा पाए अन्य को शिखेवा पाए मु जदि मोर कर्तव्य को त्याग करदेवी अर्जुन तुम्हें जदि वर्तमान युद्ध को त्याग करदेव धर्मर ये युद्ध को जदि तुम्हें त्याग करदेव तार परिणति कौन है धर्मर विनाश हो एवं तार उत्तर दायित्व तुम उपर रही तो कही ना कि चिंता करते वास्तव में अन्य मान को उदाहरण देवाई धर्म पाई धर्मर रक्षा करने सदा बेले क्षत्रिय युद्ध निश्चित रूपे कर जदि तुम्हें आज जदि रिलैक्सेशन पाईगल मो पाखे जदि मो क्षमता रही मु मोर क्षमतार जदि अपव्यवहार करी जदि नियम को भांगी देली कानून को भांगी देली तेबे मु जहाँ पाई नियम करिछि सेमाने नियम काहे पालन करिवे तेणु हे अर्जुन तुम्हें तुमर नियत कर्म कर एवं ये प्रकार कर्म कर उदाहरण अच्छी तो भगवान कहते राजा जनक विषय बर्तमान चर्चा कर समय बहुत कम आम भागवतम क्लास जो मैंने अटेंड कर अति शीघ्र ए विषय आम चर्चा करवा तो अर्जुन जो एक प्रश्न थिला जे परिवार नष्ट हो भ्रष्ट हो परिवार कष्ट हो तेणु मु युद्ध करी ना भगवान कहते यदि यदि आचरती श्रेष्ठ तदेवे तरो जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते अर्जुन जो माने श्रेष्ठ से आचरण अनुसार अन्य माने सम आचरण करिथांते तेणु तुम्हें यज्ञ निमित्त भगवान का उद्देश्य रे कर्म फल को त्याग करी तुम्हें कर्तव्य कर्म कर एवं कर्तव्य कर्म रे स्थिर हेवा परिवार केबे भी विनष्ट हेब नाही
एवं जो परिवार विनष्ट नुहे से परिवार रे वर्ण संकर केवे भी जात हो पारिबे नाही। तो इथरु आमे गोटे जिन बुझी पारिबा यद यद आचरति श्रेष्ठा। आगे समस्त कहती जे जो माने नेतृत्व नियंती जो माने नेता हुअंती से माने सुधरिबा उचित, किंतु याको मु या कहिबी जो माने गुणवान जो माने सुधार जो माने उचित से माने नेता हवा दरकार से माने नेतृत्व नवा दरकार। नेतृत्व आमे सही प्रकार निष्पत्ति करवा आवश्यक। नेतृत्व सदाबले गुणवान हवा आवश्यक। नेतृत्व सदाबले चरित्रवान हवा आवश्यक अछि। तद्वारा कौन हेब ना गुणवान समाज चरित्रवान समाज परिप्रकाश हेब। तेणु वास्तव रे ये ज्ञान राजा मानंग पई अत्यधिक श्रेष्ठता रही। आम देखिए आसंता काली तो वर्तमान भगवान कहते अर्जुन थरे मते देखना न मे पार्थास्ते कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्जुन मोर कौन आवश्यक अछि ए तीन लोकरे मत प्राप्त करिवार कौन रही। ए तीन लोक को जहाँ मु सृष्टि करी तीन लोक जहाँ अच्छी सब मोर सृष्टि तेबे मोर ये तीन लोक कौन प्राप्त करिवार अछि मु कहीं आसुचे किए मते चोर बोली कहूँ किए मते दौड़ी रे बांधी दौची किए मारिबा पाई योजना करुची किए खाइबा पाई योजना कर दौची किए नारी संगे बुलुची बोली कहूँ केते केते प्रकार कथा कहते मोर कौन आवश्यक अच्छे कौन कंस को मारिबा पाई मोर आसबार आवश्यक अच्छे कौन रावण को मारिबा पाई मोर आसबार आवश्यक अच्छे एमान को मु ऊपर ही ध्वंस कर दे पारि था। तीन लोक कौन से कर्तव्य मोर नहीं किसी भी कर्म नहीं तेबे भी मो अवतार नहीं था कहीं की ना इस समाज को धर्म रक्षा करिवार धर्म प्रतिष्ठा करिवार सचेतनता प्रदान करी थाए। अधर्मर विनाश करिवार सामर्थ्य प्रदान करी थाए। अर्जुन केवल कर्तव्य कर्म को संपादन करबा पाई तुम्हें तुमर कर्तव्य कर्म कर। किंतु मनुष्य वास्तव में कौन करी थाए ना निज को कर्ता बोली भावी थाए निजे किसी करुची बोली भावी थाए किंतु सी किसी भी करे ना केवल कर्तव्य करिवार तार अधिकार थाए फल तार अधिकार न थाए। जदि फल तार सपक्ष भाविला मनुष्य पूरा निश पूरा एमती मोड़ी कहे जे देख मुझे या करदेली किंतु वास्तव में से नुहे। तो अर्जुन तेरे कर्ता किए कर्ता हूँ भौतिक जगत भौतिक जगत ताहार कर्म को संपादन करता है। तो अर्जुन कहते कौन ज्ञानी माने कर्म करती ना हाँ से माने भी कर्म करती तेरे से माने कौन कर्म करती ना मो पे कर्म करती से माने तांकर समस्त भौतिक इच्छा आलस्य को त्याग करी से माने मो पाई निर्धारित कर्तव्य कर्म करिथांते। किंतु बेले बेले देखा जाए ज्ञानी माने मध्य विचलित हुअन्ति कर्म रे विच्युत भी आसी थाए
ଏ ବିଚ୍ୟୁତର କାରଣ କ'ଣ ନା ଆବଦ୍ଧତା ବଦ୍ଧତା ରହିଛି ନା। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ 364 ଦିନ ଏ ବର୍ଷ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଦାନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିଜେ ଘରେ ଘିଅ ତିଆରି କରି ଭାତ ଡାଲମା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କଲି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାତ ଡାଲମା କରି ଖାଇଲି। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଟିକେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଦେବେ। କିଏ ମଣିଷର ଆବଦ୍ଧତାର କାରଣ। ଇଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା 364 ଦିନ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧତା, ଗୋଟେ ଦିନ ଅଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣର ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର 365 ଦିନରେ ଗୋଟେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରଦାନ କରିବ କି ନାହିଁ ଡାଉଟ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଆବଦ୍ଧତା କେମିତି ରହିଥାଏ ନା ଧୂମନା ବ୍ରିୟତେ ବନ୍ନି ଯଥାଦର୍ଶୋ ମଳେନ ଚ ଯଥଲ୍ୱେନା ମୃतो ଗର୍ଭସ୍ତଥା ତେନେଦମ ମାବୃତମ୍। ଯେମିତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅଗ୍ନି ଧୂମ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆବଦ୍ଧତା ଏଠି ଆବଦ୍ଧତାର 3ଟା ସ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏ ସ୍ତରକୁ 3ଟି ଜୀବର ସ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଲା ପଶୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ବୃକ୍ଷ। ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆବଦ୍ଧତା ଅଛି, ସେ ଆବଦ୍ଧତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଦ୍ଧତା କମ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଆବଦ୍ଧତାରେ ଯିଏ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥାଏ ସେ ମାନେ ଗିଲାସ ପାଣିରେ ଡୁବି ମରିଲା ପରି ହିଁ ହେଇଥାଏ। ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆବଦ୍ଧତା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ, ଯେମିତିକି ଦର୍ପଣରୁ ଧୂଳି ବାହାର କରିବା ଅତି କଷ୍ଟ ଅଟେ ଏବଂ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆବଦ୍ଧତା ଆହୁରି ଅଧିକ, ଯେମିତିକି ଜରାୟୁ ଭିତରୁ ଶାବକକୁ ଅଲଗା କରିବାର କଷ୍ଟ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଆବଦ୍ଧତା 3 ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଆବଦ୍ଧ କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ପତିତ ହେଇଥାଏ। ତ ଏ ଆବଦ୍ଧତା ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ କେଉଁଠୁ ନା କାମନାର। ଅର୍ଜୁନ, ଏ କାମନା ହେଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ। କିଛି କରିଦେବା, ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ କାମନା, ଇଏ ହେଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ। ଏବଂ ଏ କାମନା କେଉଁଠି ବାସ କରେ? ଯଦି ଆମେ ଶତ୍ରୁର ଜାଗା ଜାଣିବା ତେବେ ଯାଇ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ସ୍ଥାନକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଏଇ କାମନାର ସ୍ଥାନ ଜାଣିବା। କାମନାର ସ୍ଥାନ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ, ଏ ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ମିଳନ ଅଛି ବା ଏ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମାରେ ସ୍ଥିର ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏଇ 3ଟି ନର୍କର ଦ୍ୱାରକୁ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କାମନାର ସ୍ଥାନକୁ, ଏ ଶତ୍ରୁର ସ୍ଥାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦାବେଳେ ଭଗବତ କର୍ମରେ ରତ ରହିବା, ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ ରତ ରହିବା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ତତ୍ପରେ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିବା। ଅର୍ଜୁନ, ଏ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଳ ବୁଦ୍ଧି କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେ କେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ଶତ୍ରୁର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜୟ କରିପାରିବ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା କାମନା ରୂପୀ ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିପାରିବ। ଆଜିର ବିଷୟ ଏଠି ରଖିବା। ଯଦି